सो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है और हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी 2 क्वेश्चन पहले निपटा लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप याद कर रहे होंगे कि शायद सेकंड वीडियो में हमने या सेकंड लेक्चर जो होगा उसमें हम बताए थे ये बॉक्स वाला क्वेश्चन कि इसमें ग्रीन बॉल है, 2 रेड बॉल है, 1 वाइट बॉल है, इस तरह करके क्वेश्चन बताए थे। तो उसको हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के मेथड से बताने का वो ट्राई करे थे और उससे वो काफ़ी इजीली बन भी गया था। तो लेकिन आप देखोगे कि कुछ जो क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछ रहा था, उस क्वेश्चन में आपको उस तरह का क्वेश्चन जो है वो इजी टाइप के था कि बस आपको बताना था कि एग्जैक्टली शायद 1 बॉल रेड होनी चाहिए, 1 बॉल ब्लैक होनी चाहिए, इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा था। तो वो क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में जो आप देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछ रहा है। वो भी क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी एक ना एक पूछ देता है। अगर वो नहीं पूछता है तो ये पूछ देता है, ये कंफर्म है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम दोनों क्वेश्चन लिए हैं, एक ये क्वेश्चन लिए हैं, एक और क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें कि अक्सर कंफ्यूज हो जाता है लोग। तो उस दोनों को किस तरह से हमें डील करना है तो वो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। मान लो उसमें भी बॉक्स टाइप के था, इसमें भी अर्न्स 1, 2 और 3 करके लिया है, जिसमें से 3 बॉल रखा हुआ है। जैसे एक पहला में जो रखा हुआ है वो कितना, 3 ग्रीन बॉल एंड 2 वाइट बॉल, सॉरी 2 बॉल रखा हुआ है, 3 ग्रीन 2 वाइट रखा हुआ है, 5 ग्रीन 6 वाइट बॉल्स। और इसी तरह से तीसरा में भी रखा हुआ है। तो ये सारे बॉल जो रखा हुआ है, उसके बाद हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। बोला गया है कि हर एक बार मतलब 1 बॉल इज ड्रोन फ्रॉम ईच अर्न, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रोन आउट। मतलब कि हर एक जो बॉक्स है इसमें से एक एक बॉल निकाल लेते, ठीक है। उसके बाद अब पूछा गया है कि आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइट बॉल्स निकलने का जो प्रोबेबिलिटी बनता है वो हमें बताना है, ठीक है। शायद क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक करे होंगे, तो शायद प्रोबेबिलिटी लिखे नहीं है कहीं पे, लेकिन शायद होना चाहिए था, या नहीं भी हो तो वही निकालने बोल रहा है। एक तरह से बोलो कि प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहा है कि इन सब से एक एक बॉल निकालते हैं, और एक एक बॉल निकालने के बाद क्या है कि वो लास्ट में ये बोला गया है कि आपको दिखाना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ये क्या निकले, वाइट बॉल ही निकले, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था। तो अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक एक करके चलेंगे, एक एक बॉक्स लेके एक एक से चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन बताएंगे तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे देखो क्या था हमारा, सॉरी 1 लेके चलते हैं, ठीक है। 1 में हमारा कितना दिया हुआ था, ये पूरा पूरा दिया हुआ था, यानी कंटेन कितना कितना दिया हुआ था वो सारे का आपको लिख लेना। जैसे देखो यहाँ पर 3 ग्रीन बॉल, हम जी लिख देते हैं, समझ जाना। 2 वाइट बॉल, 2 वाइट बॉल हो गया, इसको रखो बॉक्स में ताकि हमको पता चले, ठीक। तो देखो इससे हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक बॉल निकालना है, केवल एक ही बॉल निकालना है। तो अब देखो इस बॉक्स से केवल एक बॉल निकालेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकता है। पहला पॉसिबिलिटी बन सकता है कि मान लो हमें क्या निकल के आ लिया, ग्रीन बॉल, मतलब मेरे हाथ में आया सिर्फ ग्रीन बॉल, एक ही बॉल निकालना है तो एक ग्रीन बॉल आ गया। तो क्या है, ग्रीन बॉल के लिए 1 जी, और अगर एक ही निकालें तो वाइट बॉल निकला ही नहीं तो 0 हो जाएगा वाइट बॉल। उसी तरह से हो सकता है हमें वाइट बॉल निकल के आया हाथ में। अभी ये भूल जाओ, अभी क्वेश्चन जो है ये भूल जाओ कि वाइट बॉल के बारे में पूछा है। अभी बस क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है वो हम देख लेते हैं। तो देखो वही लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि 0 ग्रीन बॉल 1 वाइट बॉल निकला हो। हालांकि लास्ट में देखेंगे कि आखिर पूछा है तो उसको डायरेक्ट कैसे हम लोग देख सॉल्व कर लेंगे, तब तक के लिए आपको ये लेके चलना पड़ेगा कंडीशन। तो अब देखो पहले था कि एक एक हाथ डालें हम और एक बॉल निकाल लिए। एक बॉल निकाले तो हो सकता है ग्रीन निकला हो और वाइट बॉल एक भी ना निकला हो, एक एक निकालना है तो एक सिर्फ ग्रीन निकला हो। उसी तरह से ये था। अब देखो इसको इसको सॉल्व करेंगे परम्यूटेशन कम्बिनेशन की तरह से। एक बॉल निकलने का है जैसे, और इसमें कितना है टोटल, ग्रीन बॉल 3 है और एक निकल रहा है तो कितना हो जाएगा, C3 1 हो जाएगा, डॉट 0
जो वाइट बॉल यहाँ पर होनी चाहिए, ये बी लिख दिए थे, वाइट होनी चाहिए था ना, क्योंकि ग्रीन है और वाइट बॉल है और कोई है थोड़ी है। तो ये देखो, अब देखो जीरो वाइट बॉल के लिए कितना हो जाएगा, मतलब 2 में से 0 वाइट बॉल, तो C2 0 लिख देंगे, बटा टोटल कितना है, टोटल 5 बॉल है ना, तो 5 बॉल में निकाले एक ही रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, C5 1 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से इधर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 0 डॉट, ये हो जाएगा हमारा 2 में से 2 बॉल था उसमें से एक निकाल देंगे तो 2, यहाँ पर भी टोटल 5 ही बन रहा है कंडीशन, तो ये 5C1 ये हो गया हमारा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 डॉट और 0 अगर निकाल रहे हैं तो ये तो 1 ही हो गया, या फिर बोल दो इसको डॉट 1 कर दो, और C5 का भी 5 हो जाएगा। और इधर करोगे, ये तो सॉल्व करने आपको आता ही होगा, ये तो सॉल्व करने बता चुके थे हम। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये भी ऊपर में जीरो का अगर 0 निकाल रहे हैं तो सीधा 1 हो जाता है, ठीक है, डॉट, और ये हो गया हमारा 2 और नीचे कितना हो गया 5 हो गया, तो ये इधर 2/5 निकल के आया। अब देखो दो निकल के आ गया हमारा कितना, 2 निकल के आ गया हमारा, एक तो निकल के आ गया ये 3/5 और एक 2/5। ठीक, इसी तरह से अब चलते हैं 2 की तरफ। तो अब देखो इसमें कितना है, कंटेन्स बॉल कितना है, यहाँ पर दिख रहा होगा 5 ग्रीन बॉल और 6 कितना है वाइट बॉल। ठीक, ये ले लिए। अब देखो इसको लिखना है तो इसको लिख देते हैं, कितना हो गया ये कंडीशन, वही चलेगा फिर से, एक ग्रीन निकला हो और 0, क्योंकि एक ही बॉल इससे भी निकालना है, तो एक बॉल निकालना है तो हो सकता है ये निकले, या फिर हो सकता है कि 0 ग्रीन और एक वाइट निकले, यही कंडीशन बन सकता है। तो अब इसका लिख देते हैं, तो इसका लिखने के बाद इसका क्या हो जाएगा, ये 5 है तो 5 में से एक निकाल रहे हैं तो C5 1 हो जाएगा, डॉट ये टोटल 6 है तो 6 में से 0 निकाल रहे हैं, बटा ये टोटल कितना हो गया 11 हो गया, और 11 ही होगा ना, हाँ 11 हो गया, 5 × 10 11, तो ये हो गया 11, एक निकाल रहे हैं, और इधर कितना हो गया ग्रीन 0, तो यानी 5 0 डॉट ये 6 में से एक निकाल रहे हैं तो 6 1 डॉट यहाँ पर 1 11 हो गया। ठीक, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसे आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आएगा आपका 5/11, और ये कितना आएगा आपका, इसे जब 0 करोगे तो ये तो हो गया 1, ये हो गया हमारा 6/11। क्योंकि नीचे 1 रहता है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नीचे 1 रहता है तो इसको बस डायरेक्ट जो ऊपर में रहता है वही लिख दो, 11 लिख दो, यहाँ पर भी नीचे 1 है तो बस 11 डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब देखो ये भी लिख दिए। अब हम जाते हैं न्यू पेज पे। अब देखो फिर इसी तरह से जाएंगे 3 की तरफ। इसमें क्या है, कंटेन्स, इसमें भी जो है जो आपको लिखना पड़ेगा 2 ग्रीन और 4 वाइट बॉल्स। ठीक, 2 ग्रीन बॉल 4 वाइट बॉल है। अब देखो यहाँ से कितना हो गया कि अब इसका भी आपको निकालना पड़ेगा उसी तरह से। इसका कंडीशन क्या क्या बनेगा, इसका भी 1 ग्रीन बॉल और 0 वाइट बॉल, और इधर क्या बनेगा 0 ग्रीन बॉल और 1 वाइट बॉल। अब इसका बनाओगे तो आप कितना हो जाएगा 2 1 डॉट 4 में से 0 निकाल रहे हैं, मतलब 0 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 4 0 बटा टोटल कितना है 6 है तो 6 1 बन जाएगा। और फिर इधर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 0 ग्रीन बॉल, यानी कि 2 में से 0 निकाल रहे हैं और C4 1 निकाल रहे हैं, और टोटल कितना है 6, तो C6 और एक ही बॉल निकाल रहे थे तो बटा में इतना हो जाएगा। इसका कितना हो गया, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर में तो 1 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, और इधर में 6 का 6 हो जाएगा, इधर 2/3 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा आया ही था
2/3। तो अब देखो आप लोग निकाल लिए हो सबका। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में मैं बोला था कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वाइट बॉल्स आउट ड्रोन आउट ऑफ, मतलब जितना भी निकाले वो वाइट बॉल ही हो। तो वाइट बॉल के लिए हम क्या क्या कंडीशन, ये जितना भी इस तरफ कंडीशन जो भी लिखे इस तरफ, ये लाइन हमारा था, ये देख रहे होंगे, इस तरफ जो था वाइट बॉल नहीं होने का कंडीशन, नोट वाइट बॉल। इधर कंडीशन क्या था, वाइट बॉल का था, 1 वाइट बॉल का था कम से कम। इधर देखो सब में एक वाइट बॉल तो कम से कम लिए ही थे, तो एक वाइट बॉल का हमें पूछा था। तो देखो इसका प्रोबेबिलिटी जितना आया, ये एक ये आया और एक ये आया, इस सब को आप जोड़ दोगे बस वही हमारा आंसर था। क्योंकि हमें पूछा था कि जिसमें वाइट बॉल हो क्वेश्चन में, तो ये वाला हमको लेना नहीं था। अब आपको दिमाग में आएगा तो फिर इसको करें क्यों है, इसको करना ही नहीं चाहिए, हमें क्यों मेहनत किए। तो देखो आप ये ऑब्जेक्टिव पेपर तो दे नहीं रहे हो, सब्जेक्टिव दे रहे हो, तो इसमें बहुत, इसमें कुछ रूल कंडीशन है, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इसका यूज बताते हैं, ये तो हम आपको सिंपल बता दिए कि देखो जो पूछा था इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ के निकाल देंगे। कितना हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स का, तो उसका आप डायरेक्ट लिख दोगे 2/5 ये प्लस ये 6/11 प्लस ये लिख दोगे 2/3। यही जोड़ने के बाद जो भी आएगा हमारा वो आप जोड़ोगे तो इसको कितना हो जाएगा, 5/2 और 3 11, यानी टोटल आप एलसीएम लोगे तो 165 हो जाएगा। 66 प्लस 90 और प्लस 110, और इसको जोड़ने के बाद आपको 266156 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको और कैलकुलेट करोगे तो और आंसर छोटा करके आ जाएगा। तो अब देखो ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में इस तरह से आप तो बना दिए, इसके में कुछ मार्क्स आपके कटने के चांसेस है, क्योंकि आप जो है वो पूरे काम अभी नहीं करे हो, आप कुछ कुछ लिखे भी नहीं हो। तो देखो जैसे यहाँ पर से अब क्यों इसका ज़रूरत था कि देखो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, नाम दे देते हैं बेसिकली। जैसे हम कंटेनर का नाम दिए नहीं थे को, लेकिन मान लो कि नाम दे देते हैं। ये जो पहला जो हमारा बॉक्स था जिसमें 3 ग्रीन बॉल 2 वाइट बॉल था, उसका हम नाम दे दिए इवन, नाम दे दिए, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, पी ऑफ इवन निकाल रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, तो बस इसका वो भी हम वाइट बॉल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इसका कितना, इसका 0 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें वाइट बॉल कितना था, इसमें वाइट बॉल 0 था, तो 0 × 3/5 प्लस इसमें क्या है, इसमें एक था, एक तो कम से कम था, तो 1 × 2/5 ऐसे कर दोगे। ये टोटल कितना आया, ये तो वैसे भी 0 हो जाना है, तो यही आएगा हमारा 2/5 ही आएगा। तो देखो निकल के वही आया। बस ये था कि थोड़ा कुछ मैथ्स का जो रूल है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा ताकि आपको दिखे कि हाँ मतलब प्रॉपर ढंग से किया, वो हो गया। फिर देखो पी ऑफ, इसी तरह से कंटेनर दूसरा में हम लोग आ गए, तो इसको हम E2 नाम दे दिए, पी ऑफ E2। अब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर हम इस तरह से कर रहे हैं बीच बीच में, तो लेकिन आप लोग देखते जा रहे होंगे, समझ रहे होंगे कहाँ से क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जगह नहीं था फिर भी लिख दिए हम, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या था कि इसमें भी इसका जो हम निकाले थे प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होना, जैसे ये निकाले थे 5/11, तो ये इसमें बॉल कितना था, वाइट बॉल कितना था, वो तो वाइट बॉल हमारा 0 ही था, इसमें 0 था, तो 0 × 5/11 और प्लस इसमें एक तो कम से कम था ही, तो 6/11, और ये हमारा 6/11 ही आएगा। तो जो बता रहे थे वही है बेसिकली, बस इस तरह से करना था। और लास्ट में यहाँ पर क्या कर देना था आपको, यहाँ पर कर देना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसको डिनोट कर देते हैं, बी कर देते हैं वाइट बॉल, 1 वाइट बॉल तो हो ही, इसका प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे थे, तो इसका कितना हो जाएगा, पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2 प्लस पी ऑफ E3, ठीक। और यही हमारा सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 2/5 प्लस 6/11 प्लस 2/3, और ये आप करोगे तो ये भी आएगा कितना, 266165। बस सिंपल से था। तो ये आई होप समझ गए होंगे इस तरह क्वेश्चन। तो जैसे ये देखो टाइप आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से ये सही है, करेक्ट है, ना कि मतलब आप कोई और क्वेश्चन में इस तरह का मेथड लगा दोगे। अब देखो फंसाने वाला क्वेश्चन हम लाते हैं आपके पास में।
कि उसमें कैसे कंफ्यूज हो गए आप, अब फिर लगेगा कि यार ये तो कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं आ रहा है। तो कहाँ गया, एक हम क्वेश्चन अभी लिख के रखे थे, इसके अंदर तो नहीं है, हो सकता है इधर रख दिए हूँ, 1 मिनट। हाँ, मिल गया हमारा क्वेश्चन है, ये हम लिख के रखे थे ऑलरेडी पहले से ही। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को हम पहले से ही लिख के रखे हुए थे, और इस क्वेश्चन को ही बताना है। तो देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, सेम टाइप का, जैसा भी आपको आप पीछे जो करे क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट दूसरा लग जाएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद आपको दिमाग में स्ट्राइक करेगा ना कि अच्छा ये अलग कैसे हो गया। या रोक के आप लोग पढ़ लेना, ठीक, फिर अब हम बताते हैं। देखो इसमें भी वही है कि 1 2 3 एक ऑन्ट्स लिया है, और उसमें क्या करा है कि बॉल जो अब की उसमें 2 बॉल था, इसमें 3 3 बॉल रखा है, ठीक। इसमें है 4 5 और 3, सबका एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक रेड बॉल है, ठीक, उसी तरह से रखा है सब। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसमें पूछा क्या था, क्योंकि जो पूछा यहीं से कॉन्सेप्ट चेंज हो जा रहा है सबका, ठीक है। तो पूछा था कि 1 अर्थ इज चूजन एट रैंडम एंड 2 बॉल्स आर ड्रोन, ठीक है। क्वेश्चन को आप पहले बढ़िया से समझना कि क्या बोल रहा था, कि मान लो हम किसी एक को हम चुनते हैं, ठीक ना, और उसको चुनने के बाद क्या करते हैं, मतलब कोई रैंडमली एक चुन लिए, जैसे ये हमारा है, ये है, ये है, और कोई एक चुनते हैं, चुनने के बाद क्या करते हैं कि उससे 2 बॉल निकाल लेते हैं। 2 बॉल निकालने के बाद अब आपको क्या बताना था कि वो दोनों वाइट बॉल और रेड बॉल हो, ठीक है, ये आपको बताना था। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो जो वाइट बॉल और रेड बॉल निकले वो किससे निकले, 1 से निकले, यही मेन इम्पोर्टेंट था कि वो दोनों 1 से ही निकले। पिछला क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि 1 से ही निकले या 2 से ही निकले, वो तो रैंडम दिया हुआ था। लेकिन इसमें आपको जब मतलब एकदम कंडीशन दे दे कि आपको उसी से ही निकले, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको किसका यूज करना पड़ेगा, फिर वेस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। आप लोग वेस थ्योरम का नेम सुने होंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो थ्योरम वैसे इस क्वेश्चन को करवाते हैं तो वो थ्योरम भी कवर हो जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करना है वो देख लो आप लोग। लेट, इसमें मान लेते हैं, मान के आपको चलना पड़ेगा, उसमें तो माने नहीं थे तो काम चल गया था, क्योंकि इसमें वेस थ्योरम का यूज कर रहे हो तो सारे कंडीशन लेके चलना पड़ेगा और मान के चलना पड़ेगा। लेट, तो एक चीज़ और बता दी आपको कि जिसमें बोले या तो वो बॉक्स 1 से ही निकले या बैग 1 से ही निकले या पर्टिकुलर उसी से हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको वेस थ्योरम का ही यूज करना है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये एक बता दिए तरीका। तो E1 लेट E1 कॉमा E2 कॉमा E3 आर, इसको क्या इवेंट्स बोल देते हैं, इवेंट्स, E1 E2 और E3, सॉरी E3 आर इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेते हैं कि अब E1 का नाम दे देते हैं, कि E1 को क्या नाम दे देते हैं, मान लो ये पहला जो बॉक्स था, पहले बॉक्स को जिस तरह से पिछली बार क्वेश्चन में डिनोट कर रहे थे उसी तरह से डिनोट किए, पहला बॉक्स को जो था उसको हम मान लेते हैं E1 के तौर पे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अर्न्स 1 इज सेलेक्टेड, सेलेक्टेड नहीं सेलेक्ट लिखते हैं, कि हम मान लेते हैं कि अर्न 1 को अगर सेलेक्ट करते हैं तो E1 लिखेंगे, उसी तरह से 2 को सेलेक्ट करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, मतलब अभी डिनोट कर रहे हैं बस, सिर्फ यहाँ पर लिख सकते हो इवेंट्स डिनोटेड लिख सकते हो, और ये डिनोट कर रहा है, ये सिंबल है। बुक में भी आपको इसी तरह से मिलेगा, क्यों इस तरह से, क्योंकि अगर आप डिनोट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन में जब आगे बढ़ोगे तो भूल जाओगे कि किसको क्या मान के चले थे। अब देखो E3 हम लेके चल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर भी हम मिस्टेक कर चुके थे, 2 था यहाँ पर 3 सेलेक्ट, सब गलती कर रहे हैं। हाँ तो अब देखो ये हम इसको बस डिनोट कर दिए हैं और कुछ काम, बड़ा काम नहीं करें हैं। तो अब देखो पहला क्या था, पहला जो इसमें पूछा है उस पर पहले बात करते हैं, क्योंकि जिस जैसे से पूछा है उसके बेसिस पे आपको चलते जाना है। और 1 मिनट फ़ोन आ रहा है, हम वो फ़ोन पहले रिसीव कर लें।
क्योंकि नहीं तो बच। तो हो गया हमारा। वो एक कॉल आ रहा था तो उसे रिप्लाई देना ज़रूरी था, क्योंकि वो मेरा दरअसल रूममेट का फ़ोन पे कॉल आ रहा था, नहीं तो वो बजते रहता। तो अब देखो हम ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कहाँ पे थे वो भूल भी गए। हाँ, यहाँ पे हम लोग लिखे थे कि डिनोट करें बस सिर्फ सबको, अभी और कुछ काम नहीं करें हैं। अब देखो हमें क्या करना था कि जो हमें निकालना है उसके बारे में भी एक लिख लेना है कि मान लो ए जो है वो सच डैट, इसके बारे में आपको क्या लिख लेना है कि 2 balls ड्रोन एट रैंडम आर, वो क्या हो, वाइट हो, मतलब वो जो दो बॉल हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो दो क्या हो, वाइट हो और वाइट एंड रेड हो। ये क्वेश्चन में ही दिया था, क्योंकि क्या बोला था क्वेश्चन में कि वो दोनों बॉल वाइट हो और रेड हो, और वो किससे निकले, 1 से ही निकले। तो ये हम पूरा पूरा लिख लिए। अब देखो हम आते हैं मेन इसका पार्ट पे आते हैं, जहाँ से मेन चीज़ शुरू होता है। ये तो बस सिर्फ लिखना था सब कुछ कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, डिनोट करने वाला। तो मेन क्वेश्चन पर से आते हैं कि अब देखो कि क्या बोला है कि इसमें से तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि इस तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे ये बोला था किसी एक को सेलेक्ट करते हैं रेंडमली और उससे 2 बॉल निकाल लेते। तो किसी एक को सेलेक्ट करते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर 3 बॉक्स है यहाँ पर आप लिख लो कि E1 अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जो हमारा वो बॉल है वो कितना कितना है, 4 वाइट बॉल, 5 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल है। ये हो गया हमारा। दूसरा में क्या है, 1 वाइट बॉल, 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल है। और तीसरा में हमारा क्या हो गया, 2 वाइट बॉल, 1 ब्लैक बॉल और 1 रेड बॉल है। ठीक, ये हो गया, इससे हमारा आसान होगा। तो अब बोल रहा है कि इसमें से किसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बस किसी को एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक को सेलेक्ट करने के बाद फिर उसमें से जो बॉल निकालते हैं, वो बॉल निकालने के बाद उसमें से क्या हो, वाइट और रेड हो, और वो एक से ही निकले। ये तो लास्ट पार्ट है कि एक से ही निकले। सबसे पहले पार्ट पे करते हैं कि ये तीनों में से अगर एक को सिलेक्ट करते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 3 गो है, 3 गो में से किसी एक को सिलेक्ट करें तो 1/3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का कितना हो जाएगा, इसका भी 1/3, और उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इसका भी कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक को हम चूज कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी लास्ट में टोटल 1 2 3 तीनों को लिखते हैं, और कितना चुन रहे हैं, एक को चुन रहे हैं तो बटा ऊपर में उतना को लिखते हैं 1। तो अब देखो ये हम निकाल लिए, तो ये सारा का सारा वैल्यू कितना आ गया, P ऑफ E1 इक्वल्स टू P ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इस सब का कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो किसी एक को इसका जो रैंडम किसी एक को चुन लेते हैं उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गया। ठीक, अब आपको बेस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा उसका फॉर्मूला, जो मेन फार्मूला है वो फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि इस फार्मूला के बेसिस पे आपको चलते रहना है। ये सब तो पेज शायद अच्छा इधर ठीक है, ख़राब हो चुका है। तो देखो वेस थ्योरम के बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वेस थ्योरम को आप कैसे लागू करना है वो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे। तो वेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख देते हैं E1 बटा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लेके चलो या कुछ भी लेके चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है वही डाटा यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए क्वेश्चन भी। ये और E1 देखो क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और ये जो लाइन होता है उसके बाद ये जो लिखा होता है, इसके बारे में हम आपको पिछला बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर B करके जो पिछला वीडियो हम बताए थे, उस वीडियो को एक बार देख लेना आप लोग, उसमें से आप समझ जाओगे। उसी का एक्सटेंशन है बेस थ्योरम, वो जो हम बताए थे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंशन है बेस थ्योरम, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है बेस थ्योरम में।
तो ठीक है, इसको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखना है। ई है आगे तो ई लिखना है, तो ट्रिक बता देते हैं याद रखने का। ई आगे है तो ई लिखना है, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरा पूरा उल्टा करके लिख देना है। ए को यहाँ लिख जाना है, ई को यहाँ लिख जाना है, बस वो करके लिख देना है बटा, और जो ऊपर में है वही नीचे में लिख देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह आई लिख देना है और कुछ नहीं करना है। डॉट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटाओ ई, यहाँ पर भी 1 है तो 1 की जगह आई लिख देना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा लगा देना है। सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक जा रहा है, बस ये करना था। ये आपका हो गया वेस थ्योरम हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना है। याद रखने का तरीका बता दिए, जो ऊपर में है ऊपर में ऐसे लिखो, उसके बाद इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दो, और जो ऊपर में है वही नीचे लिख दो, और 1 की जगह आई आई लिख दो, और ये आई 1 से लेके एन तक जाता है। ठीक है, ये हमारा बेस थ्योरम हो गया। तो इसी थ्योरम को आपको यूज करना है। तो देखो इसमें से अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, इवन, और क्वेश्चन में किस तरह से यूज करेंगे वो भी बताएंगे। अभी क्वेश्चन पे नहीं आते डायरेक्ट, क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो अब देखो मेन आपको मोटा मोटी पता होगा कि आपको इस थ्योरम के ही बेसिस पे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल चुके हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पे आपको लिखा ही हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3, ये सब निकल चुका है आपका। ठीक है, अब मेन चीज़ ये सब निकल गया है। तो अब हम आते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ E1, ये क्या लिखे हैं, तो ये लिखे हैं कि इसको अगर हम अति की फॉर्म में लिखें, यहाँ पर लिखते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 balls ड्रोन एट रैंडम आर वाइट एंड रेड हो। मतलब वो जो 2 बॉल हम सेलेक्ट कर रहे हो वो क्या हो, हमें प्रोबेबिलिटी उसका बताना है कि वो जो 2 बॉल हम ले रहे हैं वो 2 बॉल क्या हो, एक वाइट हो एक रेड हो, और वो किससे हो, फ्रॉम, वो किससे हो, 1 से हो, यानी 1 से, वो 1 से हो। ये इसका मतलब हो गया, ये हम लिखना चाह रहे हैं। तो इसका कितना हो गया, ये इसको एज इट इज़ वैसा ही लिखो, बस इसका ये मतलब हम बता दिए कि इसको, नहीं तो पता ही नहीं चलता आप लोग को कि क्या लिखें ये। तो ये लिखें। अब देखो कि कितना बोले हैं कि 1 से, जो हमारा 1 था, यहाँ पर से आप लोग इसको लेके चलो, 1 कौन है हमारा, ये था, दिख रहा होगा आई थिंक। इसमें से कह रहा है कि 2 बॉल निकालते हैं, वो भी कौन कौन निकालते हैं, ब्लैक रेड निकालते हैं और वाइट निकालते हैं। तो रेड और वाइट का इसका निकाल लो, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सी ऑफ कितना, डब्लू मतलब वाइट था, तो ये निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे थे ना, तो इसको आप अगर 2 निकाल रहे हो तो, अच्छा सॉरी, 2 निकाल रहे हो, एक रेड निकाल रहे हो, एक वाइट बॉल निकाल रहे हो। ठीक, एक एक निकाल रहे हो। तो देखो वाइट बॉल निकाल रहे हैं इससे, तो 4 में से 1 निकाल रहे हैं बस। उसी तरह से सी, और एक रेड निकाल रहे हैं, तो ब्लैक का तो कोई ज़रूरत ही नहीं, ब्लैक का कुछ कर ही नहीं रहे, तो इसको रहने देते हैं। और इसका कितना हो जाएगा, 3 में से इसका 1 निकाल रहे हैं, और बटा टोटल कितना है, टोटल आपको देखना है कि 4 और 5 9 10 11 12, 12 हो गया, टोटल 12 था, 12 में से 2 निकाल रहे हैं, 12 में से 2 निकाल रहे हैं। तो देखो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, सॉल्व करना तो आता ही होगा। तो ऊपर में 4 है तो 4 ही हो जाएगा, और डॉट 3 हो जाएगा, और नीचे में 12 है तो इसका कितना हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल बटा, आप लोग को बताए थे इसको सॉल्व करने के लिए, याद ही होगा, 10 फैक्टोरियल। और ये हमारा ऊपर में कितना, इसको 12 लिखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये 12 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको ऊपर में 12 का हमको कटाना है, तो 12 गुने 11 गुने 10 लिख देते हैं, क्योंकि 10 तक ही नीचे जाना है, और 2 फैक्टोरियल गुने यहाँ पर 10 फैक्टोरियल। अब देखो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल, ये ऊपर वाला ख़त्म हो गया, और ये से इसको 6 बार में ये भी ख़त्म हो गया, और नीचे बच गया कितना, 11।
तो इसको जब काटोगे तो काटने के बाद कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/11 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब काटोगे तो ये फिर से कट जाएगा आपके 2 बार में, तो 2/11 हो गया। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी था, अब वो आप बच्चा वाला काम हो गया होगा आपके लिए। तो अब देखो ये पी ऑफ ए इवन निकल गया हमारा। क्यों निकाल रहे हैं ये सब, वो आपको पता चलेगा जब लास्ट में क्वेश्चन में यूज करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, तब पता चलेगा कि क्यों इस सब को निकालने थे। पी ऑफ ए ई ऑफ 2, अब 2 के लिए निकाल लेते हैं कि 2 बॉल निकाले हैं, वही स्टेटमेंट फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी यही कि 2 बॉल निकाले हैं, 2 बॉल निकाले हैं, वो भी कितना वाला, ये वाइट निकाले हैं कॉमा रेड निकाले हैं, या फिर एंड लिख सकते हो, एंड रेड, वो भी किससे, फ्रॉम 2 से निकाले हैं इस बार। तो 2 के लिए, अब 2 के लिए आपको देखना है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये सब लैंग्वेज आप लोग लिख लेना। 2 के लिए कितना हो जाएगा कि 2 के लिए हो जाएगा, 2 में आपको देखना है, इसमें से देखना है आपको कि वाइट ही देखना है। तो देखो एक ही बॉल है, ये था वाइट का, उसे आप निकाल लिए तो C1/1 हो गया, और फिर इधर डॉट एक निकाल लिए, फिर आप किससे, इससे निकाल लिए तो 3, और ये हमारा हो गया 1। टोटल कितना है, टोटल आपका हो गया 3 2 5 1 6 हो गया, तो ये हो गया हमारा 6 2। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 2, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक, ये हम रख लिए, इसको भी पी ए ऑफ E2 ये बना लिए, पी ऑफ, फिर कितना हो जाएगा ए ऑफ 3 का आप निकाल रहे हैं, उसी तरह से सेम प्रोसेस से करेंगे। इसका कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हम लिख देते हैं, उतना अति नहीं कर रहे हैं, 2 1.1/4 ऑफ C2, क्योंकि अब तीसरा को देखना है, तीसरा में से क्या निकाल रहे हैं, वाइट निकाल रहे हैं और रेड निकाल रहे हैं, तो इसका इतना हो गया, और बड़ा टोटल जितना है उतना कर देंगे। तो ये करने के बाद इसका कितना आ गया हमारा 1/3 आ गया इसका। तो देखो ये दोनों निकाल के लाए, एगो ये है, एगो ये निकाल के ला दिए, यानी 3 निकाल के ला दिए। अब वेज थ्योरम का यूज बताते हैं कि वेज थ्योरम आपको जो था वो इसमें यूज कैसे करना है। अब यूज के ऊपर आपको मेन बताते हैं, देखो कि वेज थ्योरम में, अब देखो मेन इसी का दिक्कत है कि इसको आगे रखे कि इसको पीछे रखे, वो हर क्वेश्चन में डिपेंड करेगा आपको कि दोनों को आप कहाँ कहाँ रखते हो। तो इसको रखने के लिए क्या रहता है कंडीशन, कि जो इवेंट्स आपको नहीं पता है उसको आपको ऊपर में रखना है, जो पता है आपको उसको नीचे में रखना है। ठीक, तो देखो हमें लास्ट में क्या है कि पता है, हमें क्या बोला है लास्ट में कि वो एक से ही निकले, यानी कि वो बोल रहा है कि वो जो वाइट बॉल और रेड बॉल है, वो रेड बॉल किससे, केवल एक से ही निकले। तो आपको उसको ऊपर में रखना पड़ेगा, क्योंकि E1 किसको डिनोट कर रहा था, कंटेनर 1 को डिनोट कर रहा था, तो ये 1 हो गया बटा ए हो गया। तो ये मेन इम्पोर्टेंट था, उसको यूज करना था आपको। इसका फॉर्मूला आप लिखोगे तो पी ऑफ E1 बताए थे आपको कि 1 को रखना है, डॉट, अब इसको उल्टा करके लिख देना, पी ऑफ ए और E1 लिख देना है, बटा इसको जो है उतना को लिख देना है, पी ऑफ E1 का बस आई लगा देना है, डॉट पी ऑफ ए और ई आई लगा देना है। और ये यहाँ पर कितना जाएगा, आई 1 से लेके n तक बोले थे, लेकिन इसमें 3 ही कंटेनर है तो 3 तक ही आपको जाना पड़ेगा। तो 3 कंटेनर कहने का मतलब 3 बॉक्स है, तो 3 तक ही आपको जाना पड़ेगा। तो 3 तक हम गए, ठीक है। तो अब देखो इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं पी ऑफ E1 डॉट पी ऑफ ए E1। इसको जब पूरा को जब पहले 1 इसमें पुट करोगे तो कितना बन जाएगा, पी ऑफ E1 डॉट पी ऑफ ए E1, ये बन गया, प्लस देना है क्योंकि एक आप 1 डाल चुके हो, अब 2 डालना है, तो कितना हो जाएगा पी ऑफ E2 डॉट पी ऑफ ए और E2, ये बन गया, प्लस पी ऑफ ये कितना हो गया हमारा E3 डॉट पी ऑफ ए, ये हमारा बन गया, और 3 डालने थे तो ये 3 हो गया। तो देखो ये इतना हो गया हमारा फॉर्मूला, इसमें ही हमें यूज करना था वो। तो ये बताएं आपको कि क्या बोला था क्वेश्चन में, ये मेन यही चीज़ समझना है आपको कि ये यूज जो करना है उसको E1 या ए को कैसे रखना है,
ये नीचे जो होता है ये बताता है कि घटना हो चुका है, यहाँ पर से लिख देते हैं ये घटना हो चुका, और ये जो है ये लाना है। तो ये देखो लाना ही था कि क्या आपको आपको प्रोबेबिलिटी लाना था या शो करना है रहेगा अगर जो कि वो 1 से ही आ रहा है। तो देखो ये 1 किसको डिनोट कर रहा है, E1 जो है वो डिनोट कर रहा है कि कंटेनर 1 को डिनोट कर रहा है। और ए जो है ये ए डिनोट क्या कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है कि वो जो 2 बॉल था, 2 बॉल वाइट और 2 बॉल जो निकाले थे उसमें एक वाइट हो और एक रेड हो, एक वाइट हो एक रेड हो, एक वाइट हो एक रेड हो, और वो ये बॉल किससे निकले, तो वो बॉल निकले E1 से निकले। ठीक है, अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा मेन चीज़, तो वही था। तो अब देखो इसको ऊपर में रखे थे, इसको नीचे में रखने का तरीका बता दिए। ये क्या है, हो चुका हो, घटना घटना हो चुका हो वो, और ये लाना हो जो उसको रखते ऊपर में। तो अब देखो इस फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना है। E1 का वैल्यू कितना निकाल के लाए, देखो एक पेपर दूसरा पेपर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। आई थिंक दिख रहा होगा। इस तरह क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा दिमाग इधर उधर घूम जाता होगा, पर यही रियलिटी है कि ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होने वाला, नहीं तो फिर मार्क्स लाना है अगर तो इस तरह की दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब देखो P ऑफ E1 जो है, E1 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पहले से निकाले थे, पहले से इधर पीछे वाला पेज में जब करते हैं तो देखो पीछे वाला पेज में नहीं, पीछे वाला पेज में नहीं, इसमें करे थे, कहाँ करे थे, ये वाला पेज में देखो E1 निकाल के लाए थे हम लोग, P ऑफ E2 निकाल के लाए थे, P ऑफ E3 निकाल के लाए थे, तो बस उसी को पुट कर देना है। और P ऑफ E1 E1 जो है ये भी देखो वैल्यू निकाल के ले आए थे, सॉरी यहाँ पे निकाल के ले आए थे, ये था। अब देखो सारे के सारे आपको पुट कर देना है, तो सबको जब पुट करते हैं कितना हो जाएगा 1/3, ये 2/11 बटा में 1/3 डॉट 2/11 प्लस 1/3 डॉट 1/, कितना हो जाएगा ये 1/5 होगा ना, हाँ 1/3 डॉट 1/3 ये हो गया हमारा। अब देखो 1/3 ऊपर में भी है, 1/3 नीचे में भी है, तो 1/3 कॉमन ले लेते तो ये हो गया, ये डॉट है माइनस मत समझना, 2/11 और 2/11 प्लस 1/5 और प्लस 1/3 यही हो जाने हैं। एक बार चेक कर लें, 2/11 1/5 1/3 इधर से इधर ये कैंसिल, हाँ ठीक है 11, ये दोनों कट गया। तो अब देखो इसका कितना आ गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 211 ही आएगा ना। और नीचे में जब आप करोगे सॉल्व इसे, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेना वैसे आप लोग जो भी हो इसका, जब नीचे में आप लोग करोगे तो नीचे में करने के बाद कितना हो जाएगा 211। अब इसे सॉल्व कर लेना एक बार, ऊपर में देखो 2/11 हो गया, और नीचे में कितना हो गया 2/11 प्लस 1/5 प्लस 1/3। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ऊपर में कितना हो जाएगा ये 15, यानी 2 गुने 15, और नीचे में इधर कितना हो जाएगा 13 प्लस 3 प्लस 5। ये डायरेक्ट हम सॉल्यूशन को लिख दिए हैं, आप लोग इसे कर लेना, करने के बाद वैसे भी इतना ही आने वाला है, क्योंकि हमने जब इसे बनाया था तो इतना ही आया था। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ये। और किस तरह से इसको हम बनाएं, इस क्वेश्चन को ऐसे करके ही आपको बनाना है। देखो क्वेश्चन अगर बोल दे कि ये कंटेनर 1 से ही आ रहा है, से ही निकलेगा, या बैग 1 से ही निकलेगा, डायरेक्ट आपका दिमाग काम करना चाहिए कि बेस थ्योरम पे हमको जाना है, बेस थ्योरम पे जाना है। तो बेस थ्योरम के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, बेस थ्योरम के लिए आपको ज़रूरत होता है A ऑफ E1 ज़रूरत होगा, P ऑफ E1 ज़रूरत होगा, यानी इस तरह के आपको, ये हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि इस तरह का आपको टर्म पता होना चाहिए कि ये सब टर्म हमको आने वाला है, तो ये सब टर्म कैसे निकालेंगे। तो ये सब टर्म के बारे में जैसे सोचोगे तैसे आपको फिर निकलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा इसको ऐसे निकल जाएगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह बेस थ्योरम का क्वेश्चन में कहाँ यूज करना है और किस तरह के क्वेश्चन में यूज करना है, तो वो आपको पता चल गया होगा। और अगर इस तरह को नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग इसे कमेंट में बता देना, हम फिर से इसे ट्राई करेंगे और इस पर और सारे क्वेश्चन ले लेंगे, 4-5 क्वेश्चन। लेकिन अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर अगर आपके पास में होगा तो प्रीवियस ईयर लेके इसे बनाने का कोशिश करें, और करने के बाद इसे देखें, और थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा सीखने के लिए, तो फिर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।